हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट्स, आज फिर हम एक शानदार वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित है जो कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के न्यूमेरिकल्स है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अवश्य एक क्वेश्चन आएगा। बहुत अच्छी तरह से तैयारी कीजिए स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल्स की इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनके फॉर्मूले तैयार कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए करते हम। आज क्वेश्चन एक आपके सामने उपस्थित है। एक फोटोन की ऊर्जा इतने जो है इसकी संगत तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो लिखते हैं सॉल्यूशन। और क्या लिखते हैं फिर प्रश्नानुसार। ये लीजिए फोटोन की ऊर्जा, तो क्या लिखेंगे? फोटोन की ऊर्जा। फोटोन की ऊर्जा E बराबर, फोटोन की ऊर्जा किस रिप्रेजेंट करें? E से। E कितना है स्टूडेंट्स? 10.0 गुना 10 की घात माइनस 19 जूल। बहुत ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। इसकी संगत तरंग धैर्य का परिकलन कीजिए। तो तरंग धैर्य लैम्डा, लैम्डा के आगे लिखा दीजिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें किसका सूत्र लगाना चाहिए? ठीक है ना, लैम्डा का कोई सूत्र नहीं होता, फोटोन की ऊर्जा का सूत्र होता है। तो फोटोन की ऊर्जा का ही सूत्र स्टूडेंट्स लग जाएगा। तो देखो फोटोन की ऊर्जा के सूत्र अनुसार प्लांक के, बल्कि अगर आप वास्तव में स्टूडेंट टॉपर बनना चाहते हैं, एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इफेक्ट डालना चाहते हैं, मैजिशियन इफेक्ट डालना चाहते हो, तो इस तरह से आप अपने अंदर एबिलिटी प्रोड्यूस कर लीजिए। प्लांक के अनुसार क्वांटम फोटोन की ऊर्जा। तो इससे स्टूडेंट्स एग्जामिनर को यह पता चलता है वास्तव में स्टूडेंट्स को सब कुछ पता है। प्लांक के अनुसार फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा पता है स्टूडेंट्स। E बराबर एच न्यू है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, लेकिन उसने लैम्डा की टर्म में दिया है, तो ये लिखेंगे E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, डायरेक्ट लिखेंगे। अब मैंने स्टूडेंट्स पहली वीडियो में आपको ये बताया था कि जहां भी एच सी आ जाए ये फॉर्म, तो वहां पर 12375 आप रखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन क्योंकि यहां पर जोल में दिया हुआ है, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि यहां पर जोल में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो दो ही तरीके स्टूडेंट्स। देखिए अब मैं इसको सूत्र को ऐसे लिख सकता हूं, E बराबर, याद रखो जब ऐसे अपॉन लैम्डा 12375 अपॉन लैम्डा किसमें? एंगस्ट्रॉम में, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ध्यान रखना स्टूडेंट। तो यानी कि जो जब आपको ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा किस में दी हुई हो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है, तो ये फार्मूला लगाना चाहिए। यानी कि इसे हल करके ये लिखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ऐसे नहीं दी हुई तो सीधे सीधे आपको वैल्यू रखनी चाहिए। ऐसे भी कर सकते हो। सबसे पहले फिर आप इसे किस में बदलोगे स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलोगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लेते हैं। आप इसी को फॉर्म पे रख दीजिए। तो रखिए E बराबर कितना होगा, देखो ये देखिए स्टूडेंट्स, तो इसे हम जूल में बदल लेते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा देखिए स्टूडेंट्स, लैम्डा इक्वल टू, चलो पहले बदल लेते हैं। तो E की वैल्यू कितनी रखिए स्टूडेंट्स? देखो यहां देखिए 10 गुना 10 की घात माइनस 19, ये जूल है। इसे ये लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं। देखो स्टूडेंट, 10 गुना 10 की घात माइनस 19 जूल है ये। अगर मैं इसे इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग दे दूं 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाती है। ध्यान से रखिए स्टूडेंट्स, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग दे दीजिए। तो दे दिया मैंने भाग, तो ये होगा। अब इसे जूम करके लिखिए आप स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए 10 गुना 10 की घात माइनस 19, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 इक्वल टू 12375 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, और ये क्या होगा स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया ना स्टूडेंट्स, बराबर ये लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा। ठीक आ गया ना, देखो स्टूडेंट, तो अब क्या आ गया? तो लैम्डा
तो ये लीजिए, अब देखिए लैम्डा बराबर क्या आया, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो लैम्डा किस में आएगा, ये यहाँ पर आएगा 12375 इंटू 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 अपॉन कितना है स्टूडेंट्स, ये 10 गुना 10 की घात माइनस 19। ठीक है, ये लीजिए, अब देखिए इससे ये कट गया, ठीक। अब 10 की पावर से बाहर, अब इसकी गुणा कर लीजिए, 16 पंजे 80 हासिल 8, 16 सत्ते कितना होगा स्टूडेंट्स 112, 112 और 8 120 हासिल 12, और जी 16 थी 48, 16 थी 48 और 12 60 हासिल 6, 16 दूनी 32, 32 और 6 38 हासिल 3, 16 कम 16 और 3 19, ठीक। 1 पॉइंट ये अपॉन 10, तो कितना होगा 10 से ये कट जाएगा, तो कितना होगा 19। अब ये किसमें स्टूडेंट्स, एंगस्ट्रॉम में, लैम्डा। एक बात और सुनिए स्टूडेंट, 1980 एंगस्ट्रॉम आया। एक बात और सुनिए स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से, जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है वो 1000 की कोटि में होती है, 1000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि कितने, देखो ये 1980, कभी भी ऐसे 580 ये नहीं आएगा। प्रकाश की यदि वो निकाले तो आप इससे अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने इस सवाल में क्या फंडा सीखा, आपने इस सवाल में ये फंडा सीखा कि अगर जूल में है तो पहले आप उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लीजिए, अब यहाँ सोल्व करके यहाँ रख दीजिए या ऐसे रख दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए, और इस तरह से आप कर सकते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक नई वैरायटी का क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लिखते हैं आंकड़े इसके, तो लिखिए सॉल्यूशन प्रश्नानुसार लिखिए 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश एक सुग्राही तल पर गिरता है, ठीक है। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक हो। इसे ऐसे रहने दीजिए स्टूडेंट्स, एंगस्ट्रॉम को 10 की घात माइनस 10 में मत बदलिए, बिल्कुल नहीं बदलना। मैं आपको जो बता रहा हूं, प्रकाश विद्युत प्रभाव में जब भी एंगस्ट्रॉम आए, एंगस्ट्रॉम में मान्य होगा, एंगस्ट्रॉम में रहना चाहिए उसे। यदि तल को 10 की घात माइनस 7 जूल ऊर्जा प्राप्त हो, तल को प्राप्त ऊर्जा, तल को प्राप्त ऊर्जा, तल को, ठीक है, ई बराबर कितना है ये 10 की घात माइनस 7 जूल, 10 की घात माइनस 7 जूल। आगे पढ़िए, तो उस पर लगभग कितने फोटोन गिरे, फोटोनों की संख्या, फोटोनों की संख्या, फोटोनों की संख्या n, और आगे लगा दोगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए, अब ये तल है, ठीक है फ्रेंड्स, इस पे कितने ये फोटोन गिरे, ठीक है। तो कितने फोटोन गिरे 3, और एक फोटोन की ऊर्जा कितनी है h न्यू, तो 3 की कितनी होगी 3hv। अगर हमारे n फोटोन गिरे हो तो n h न्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो लिखोगे कुल ऊर्जा, अतः कुल ऊर्जा E बराबर n h न्यू, एक फोटोन की ऊर्जा h न्यू है, तो n की कितनी होगी n, ठीक है। ये फोटोनों की संख्या, कौन से, कितने फोटोन गिरे, आपतित फोटोनों की संख्या लिखो, गिरे फोटोनों की संख्या, गिरे यानी कि कितने उस पर फोटोन आपतित हुए ना, गिरे फोटोनों की संख्या, गिरे फोटोनों की संख्या n, तो ये बराबर n बराबर h, n h भी है, n फोटोनों की संख्या, हमें क्या निकालना, n निकालना, तो देखो n बराबर E अपॉन h, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब देखिए इसको मैं और भी अच्छी तरह करिए स्टूडेंट्स, तरंग दैर्घ्य के पदों में लिखो, तो n h c अपॉन
लैम्डा। ठीक है, या ई बराबर, अब ई की ऊर्जा किस में दी, उसने जूल में दी हुई है, तो आप पहले फॉर्मूले को लिखोगे, देखो ई बराबर, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, एन तो ये है ही, ठीक है, एच सी इसकी जगह क्या लिखेंगे 12375, लैम्डा किस में होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, और ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब ई की वैल्यू रखिए आप इसमें, ठीक, तो कैसे करेंगे, या इसको जूल में बदल लीजिए, तो ई बराबर एन गुना 12375 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम, और इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किसमें बदलो, जूल में, तो 1.6 गुना 10 की घात -19, तो अब ये जूल में हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी जूल में है। ठीक, अब वैल्यू रख दीजिए, अब रखिए, तो n बराबर बोलो स्टूडेंट्स क्या आएगा, देखिए n बराबर रखो, ये इधर चला जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो इसको वैसे ही रखना चाहिए, तो e कितना है, चलो वैसे करते हैं, e कितना है 10 की घात -7 जूल, ये लीजिए आपको पता चल जाएगा, ये भी हमारा जूल आ गया था, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, भाई ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये जूल में आ गया, तो ये लीजिए, तो n का मान हमें निकालना है, ये 12375 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रखनी है, कितनी है 5000, बस एंगस्ट्रॉम में नहीं रखोगे, एंगस्ट्रॉम में आओगे 5000, और ये कितना होगा स्टूडेंट्स 1.6 गुना 10 की घात -19 जूल। ठीक है, आपको बता देखो जूल से जूल कट गया, क्योंकि जो संख्या होती है स्टूडेंट्स उसका कोई मात्रक नहीं होता, तो फोटोन देखो सब मात्रक कट गए, अब बस n बराबर आ गया, बिल्कुल ऐसे करना चाहिए स्टूडेंट्स। तो देखिए कीजिए, तो n बराबर क्या हुआ, कीजिए n, ये इधर आ जाएंगे, ठीक, 10 की घात -7 इंटू 5000 अपॉन, ये नीचे आएंगे 12375 इंटू 10 की घात -19, ये 19 है स्टूडेंट्स, 19। ठीक, अब इसे सोल्व करना है बस। ठीक है, ये सॉरी 1.6 रह गया, 1.6 गुना 10 की घात -19, ये आया n बराबर। अब कीजिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है ऊपर कितना है 5, नीचे कितना है 12375 गुना 1.6, बाकी है 10 की घात। बिल्कुल मुझे अपनाओगे तो स्टूडेंट्स गलती होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 10 की पावर कितनी रहेगी, -19 है, ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी, और 3 प्लस की ये है 1 2 3, 3 जीरो की प्लस की 3 तो 22, तो प्लस के तो हो गए 22 और माइनस के है 7, तो कितने बचे, प्लस की घात बचेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 की घात 15। आप इसे वैसे काट लीजिए स्टूडेंट, 5 से काट लीजिए, क्योंकि बाद में 5 से पूरा 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, ये आया n बराबर 1/, अब 16 की इसमें गुना कर लो, 16 पंजे 80 हासिल 8, 16 सत्ते 112, 120 हासिल 12, 16 चौका 64, 64 और 12 76, 76 हासिल 7, और 16 दूनी 32 और 7 39, ये होगा 10 की घात ये 15, तो n बराबर कितना हो गया, ये 10 की घात 15 होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब बस इसे काट लीजिए, तो कितना होगा देखो 1/396, और ये क्या 10 की घात स्टूडेंट्स, एक ही घात ऊपर चली जाएगी तो कितनी रह जाएगी 14। अब देखो स्टूडेंट्स रफ पे करने के लिए 396 को 4 ही तो कम है, तो 400 मान लो इसे, बस कितना मान लो 400, तो 1/400 यानी कि 1 गुना 10 की घात -2 करो, पॉइंट 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 10 की घात माइनस, तो ये उसमें हो जाएगा, तो कितना हुआ ये कर दीजिए, तो देखो कितना है स्टूडेंट्स 0.25, इसे जब इससे डिवाइड करोगे तो बस पूरा कर लो, 0.25 गुना 10 की घात, ये ऊपर जाएगा प्लस की हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, सॉरी माइनस की, तो माइनस की कितना होगा 10 की घात 12, 2.5 गुना 10 की घात 11, ये आगे इतने फोटोन गिरेंगे, बस कैलकुलेशन करने का तरीका मुझे फॉलो करेंगे तो इतने आ स्टूडेंट। ठीक है,
बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। जब भी आएगा स्टूडेंट्स कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का सवाल आएगा, आया हुआ है कितनी बार स्टूडेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आगे और बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर से एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट अलग वैरायटी का सवाल देख भी रहे होंगे आप। 25 वाट के 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के एक वर्णित प्रकाश स्रोत के द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यही तो झगड़ा था स्टूडेंट्स वैज्ञानिकों का। तो ये लीजिए, ये क्या है, प्रकाश स्रोत है जो बल्ब है, वो कहते हैं कि इससे कितने निकलते हैं, जो प्रकाश निकलता है फोटोनों के रूप में निकलता है ना। तो कहते हैं कि इससे प्रति सेकंड कितने फोटोन, जबकि इसकी वाट कितनी है, पावर पी बराबर कितना है, 25 वाट है ना। तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कितने फोटोन निकल रहे हैं प्रति सेकंड, ठीक है। तो हम इससे निकालेंगे, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। तो करते देखिए, तो लिखो सॉल्यूशन और प्रश्नानुसार। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन आप लिखते हैं, बहुत ही आसान सॉल्यूशन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन। और क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, प्रश्नानुसार कीजिए। 25 वाट की, ठीक है। तो बल्ब की सामर्थ्य, बल्ब की या बल्ब स्रोत की, प्रकाश स्रोत की, बल्कि बल्ब नहीं है कोई है, प्रकाश स्रोत की, प्रकाश स्रोत की सामर्थ्य पी, सामर्थ्य को पी से लिखते हैं 25 वाट, 25 वाट, देखना स्टूडेंट्स, 25 वाट प्रति सेकंड है ना। तो समय का मान कितना है, समय टी बराबर, बहुत ध्यान से, 1 सेकंड, 1 सेकंड में तो पूछ रहा है, 1 सेकंड में उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, बस पूरा लिखिए, बल्कि उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, फोटोनों की संख्या एन, और इसे लगा देंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क। आपको पता है स्टूडेंट्स कि भाई मान लो एन फोटोन निकल रहे हैं, तो एन फोटोनों की कुल ऊर्जा, ठीक है। तो देखते हैं एन फोटोनों की कुल ऊर्जा, फोटोन नहीं, फोटोनों की कुल ऊर्जा, पर क्या निकलो, एन फोटोनों की कुल ऊर्जा, देखना स्टूडेंट्स, कुल ऊर्जा E बराबर एन एच न्यू, पहले की तरह स्टूडेंट, ठीक है। हालांकि उसने एच का मान दे रखा है, मत भी दो, ठीक है स्टूडेंट। हम तो पहले की तरह अपने स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि इसमें तरंग धैर्य नहीं, तरंग धैर्य दिए हुई है स्टूडेंट्स, तरंग धैर्य, ये भी लिख लीजिए तरंग धैर्य, मैं लिखना भूल गया स्टूडेंट, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया तरंग धैर्य 6000 एंगस्ट्रॉम। तो पहले आप इसे तरंग धैर्य के रूप में लिखो, तो E बराबर एन एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक होगा स्टूडेंट्स। आप एच की वैल्यू मत रखो, अब सीधे एच रखो। देखो E की वैल्यू अगर मैं अब इसे रखता हूँ एन, और एच सी अपने की, इसका मान कितना होता है 12375, एच सी की जगह क्या रख दो 12375 अपॉन लैम्डा, किसमें, एंगस्ट्रॉम में, और ये आएगा स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अब E की वैल्यू कैसे निकाले आप, इसने तो पावर दी है, देखो इस फॉर्मूले से पावर स्टूडेंट्स, P बराबर क्या होता है W/T, है ना, यानी कि P बराबर कार्य, कार्य की जगह ऊर्जा, ऊर्जा है, ऊर्जा की जगह हम E रख सकते हैं E/T, ठीक है। तो बताइए, तो E बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, P/T, तो रखिए, तो E बराबर क्या रख दिए स्टूडेंट्स, यहां से रख लीजिए आप, ये लीजिए, ये लीजिए, तो P बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, E बराबर क्या, P/T बराबर N गुना 12375 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वैल्यू रखिए, देखना स्टूडेंट्स, ये रखिए, तो कितना होगा P कितना है, ये लीजिए 25 वाट, समय कितना है 1 सेकंड, तो ये जूल में आ गया स्टूडेंट्स, जूल, जब भी इसमें रखो तो जूल में, N इंटू
12,375 अपॉन लैम्डा। जो का तो चलते रहिए, एक एक स्टेप आगे बढ़िए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहीं भी कंट्राडिक्शन ना हो, इसलिए मैं आपको इस, अब देखिए इस जूल को किसमें बदलिए, दो तरीके हैं स्टूडेंट्स, या तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलिए या इसको, एक ही तरीका है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस ई को बदल लेते हैं, देखो तो ये 25 होगा स्टूडेंट्स, 25 जूल, ये लीजिए, ये एन है गुना 12,375 इंटू 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19, ये क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा अभी। और नीचे तो स्टूडेंट्स लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रख दीजिए। अब लैम्डा एंगस्ट्रॉम में कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम में रख दीजिए, 6000, ये लीजिए कितना, जूल से जूल कट गया। आपको क्या चाहिए, एम चाहिए, ये लीजिए, तो कितना होगा, पहले काट लीजिए, पहले इसे थोड़ा सोल्व कर लो स्टूडेंट्स, पहले इधर 25, ये एन है, थोड़ा इधर सोल्व कर लो, कितना होगा स्टूडेंट्स, अगर जीरो है तो इसे काटो मत 5 से, बस इसे करो 12,375 बटे 6 गुना 10 की घात कितनी स्टूडेंट्स, 1 2 3, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो माइनस के 22। अब बस एन बराबर बोलो, किसे इधर ले जाओ, 25 छिका 150, चलो ऐसे कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 25 गुना 6 बटे, ये तो नीचे आएगा ना, 12,375 इंटू 10 की घात माइनस 22, ठीक। अब कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक, मैं यहाँ कर देता हूँ स्टूडेंट्स, इसे मिटा देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, बहुत ध्यान से स्टूडेंट, ठीक, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर तो कीजिए 25 से काट लीजिए स्टूडेंट्स, तो कितना होगा, क्योंकि 75 तो 25 से कट जाएगा स्टूडेंट, 25 चौका 100, बचे कितने 23, हो गए 237, 25 निमा 225, कितने बचे स्टूडेंट्स 12, 25 पंजे 125, ये लीजिए, तो ये आया n बराबर 6/495, और ये ऊपर जाकर 10 की घात 22, ये ऊपर ले जाएंगे हम 10 की घात 22। अब इसे काट लीजिए, अब फिर मैंने स्टूडेंट्स क्या बताया था, इसे यहाँ मत करो, इसे रफ पे ले जा करो, इसे 495 500 मान लो, तो कितना होगा 6/5, 500 मानोगे ना, इसे ये लीजिए, ठीक है, तो कितना मानोगे 500 है ये, और ये 10 की घात 22, यहाँ कीजिए स्टूडेंट, देखो यहाँ करके दिखाता हूँ स्टूडेंट, इस वाले को रफ पे कीजिए, अगर इसे जू का त्यों हल करोगे तो जू का त्यों हल क्यों करते हैं स्टूडेंट, 495 से रफ पे 500 मान लो, ठीक है ना, और फिर बस आप फाइनल आंसर रखना है, इस मैजिक को, इन मैजिशियन फार्मूला को समझिए स्टूडेंट, 6/500 इंटू 10 की घात 22, अब ये हल करना है, तो 2 पावर ये है, ये ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी, तो 6/5 इंटू 10 की घात 20, और अब 1.2, तो 1.2 इंटू 10 की घात 20 आ जाएगा, 1.2 इंटू 10 की घात 20 फोटोन, देखा स्टूडेंट्स, इतने फोटोन गिरेंगे, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक। तो देखिए टेक्निक सीखिए, जब तक आप खुद स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये सवाल नहीं होने के, ठीक है, तो एक बार इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो पेपर के समय केवल उस समय करने की जरूरत नहीं है, उस समय तो केवल आपको बस सूत्र को एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, और न्यूमेरिकल्स आपके टिप्स पर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप फिर बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक फिर बहुत नई वैरायटी का सवाल, बहुत ध्यान से कह रहा है, किसी एक वर्णीय प्रकाश स्रोत की 5% ऊर्जा 5600 के एंगस्ट्रॉम में बदल जाती है, ठीक है, यदि स्रोत की सामर्थ्य 100 वाट है तो उससे प्रकाश के कितने फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित होंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है, ये क्या है, बल्ब है हमारा, ठीक है। अब देखिए हमने इसे कितनी, इसकी सामर्थ्य कितनी है 100 वाट, P बराबर कितना है 100 वाट, ठीक है, तो यानी कि इसे हम 1 सेकंड में, इसमें 1 सेकंड में कितनी जूल जा रही है, इतनी 100 जूल, ठीक, 1 सेकंड में, तो उसमें से लेकिन वो जो जूल जा रही है वो कितनी उसे प्रकाश में बदल रही है, 5%, तो जो प्रकाश में बदलेंगे वही तो फोटोन होंगे, सारी ऊर्जा फोटोन में नहीं बदल रही स्टूडेंट्स, केवल उसकी 5% ऊर्जा प्रकाश में बदल रही है, किसके रूप में, फोटोनों के रूप में। तो हम क्या करेंगे, प्रति सेकंड से कितनी, पहले हम निकालेंगे प्रति सेकंड इसमें कितनी उष्मा ऊर्जा खर्च हो रही है, कितनी ऊर्जा ले रहा है बल्ब। ओके स्टूडेंट, तो लिखते हैं, देखो पहले तो आंकड़े ही लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो लिखिए
बिल्कुल कोर माइंड से स्टूडेंट से लिख लीजिए, सॉल्यूशन प्रश्न अनुसार ठीक। तो किसी एक वर्णित प्रकाश स्रोत की 5% ऊर्जा, ठीक है ना, 5600 एंगस्ट्रॉम में बदल जाती है यदि स्रोत की सामर्थ्य लिखो पहले, स्रोत की सामर्थ्य, स्रोत की सामर्थ्य यानी P बराबर 100 वाट, 100 वाट, ठीक है। प्रति सेकंड की बात कर रहा है, प्रति सेकंड उत्सर्जित यानी कि T बराबर 1 सेकंड समय, T बराबर 1 सेकंड कितनी ऊर्जा करेगा पहले ही देख लीजिए, ठीक है ना। तो 1 सेकंड में तो ठीक है, लिखिए स्रोत को दी गई ऊर्जा, स्रोत को दी गई ऊर्जा कितनी, कौन सी फॉर्मूला से स्टूडेंट्स, P बराबर E इंटू टी, तो यानी कि E बराबर P इंटू टी, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स। तो E बराबर P कितना है 100, T कितना है 1, तो यानी कि 100 जूल। अब इसमें से कितनी प्रकाश में 5% ऊर्जा प्रकाश में बदल रही है, तो प्रकाश में परिवर्तित ऊर्जा, परिवर्तित ऊर्जा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो परिवर्तित ऊर्जा कितना है स्टूडेंट्स, इसकी 100 गुणा 5%, ठीक है। तो 100 इसका 5% निकाल दिया, 100 इंटू 5/100 यानी कि 5 जूल, 5 जूल प्रकाश में बदल रही है, अर्थात फोटोनों में, ठीक है ना। अतः यहां लिखो, यदि उत्सर्जित प्रकाश में, उत्सर्जित प्रकाश में प्रति सेकंड, प्रति सेकंड निकाली हमने, ये प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या n है, फोटोनों की संख्या क्या है स्टूडेंट्स, n है, तब, ठीक है ना, ये प्रकाश की ऊर्जा है ना, प्रकाश ऊर्जा बराबर NhC अपॉन लैम्डा, एक फोटोन की ऊर्जा की Hc अपॉन लैम्डा, ठीक है। और प्रकाश की ऊर्जा देखिए क्या है स्टूडेंट्स, 5 जूल, N 12375, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रख दोगे तो इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही फॉर्मूला अपनाएंगे बाद। अब इसे जूल में बदल लीजिए तो कितना होगा स्टूडेंट्स, 5 जूल, मुझे फॉलो करेंगे आप, N इंटू 12375 अपॉन एंगस्ट्रॉम, लैम्डा एंगस्ट्रॉम कितना 5600, और ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसे स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 जूल में बदल गया अभी, तो जूल से जूल कट गया, ठीक है। अब इसे 5 से काट लीजिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो पहले इधर हल कर लीजिए, चलो ऐसे कर लेते, n बराबर इसकी इसमें गुणा हो जाएगी 5 गुना 5600, ये सब नीचे जाएगा, 12375 गुना 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब इसे सोल्व करना है आपको, तो ये 5 है तो 5 से कट जाएगा, देखो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 23 हो गए, 5 छंग 5 सत्ते 35, और 5 दूनी 5 पंजे 25, ये आया, ठीक है। अब इसकी गुणा कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कीजिए, तो n बराबर, ये सब रप्पे ले जाके देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ और नहीं करो ज्यादा काटा पीटी, इसे रप्पे ले जाइए आप सारे को, ठीक है ना। अब फिर फाइनल आंसर अपना यहाँ रख दीजिए, ठीक है। तो कितना बचा हमारा, ये देखो 5600 अपॉन 2475 इंटू नीचे 1.6 है, 1.6 गुना 10, ये ऊपर ले जाओ, 10 की घात 19 ऊपर ले,
अब इतने को आप रफ पे ले जाइए, ठीक है। देखो देखो स्टूडेंट्स, मैं रफ पे ले जा रहा हूं, यहां कर लेता हूं, देखो इसे, रफ करो। कितना है स्टूडेंट्स? 5600 2475 इंटू 1.6, यही है ना। अब इसे आप यहाँ काट लीजिएगा, रफ पे काटना, फिर वहां रख देंगे, ठीक है ना। तो ये रफ है स्टूडेंट्स, तो खींचिए 5 से काट लो इसे, ठीक है। 2 है ना स्टूडेंट्स, तो इसे कभी मत काटो ऐसे, तो ये पावर में काउंट हो जाएगी, ठीक। तो देखो ये पावर में काउंट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो 56 इंटू 24, इसकी गुणा कर लीजिए स्टूडेंट, कीजिए। 16 पंजे 80, हासिल 8, 16 सत्ते 142, 12, 16 चौका 64, 76 7, 16 दूनी 32 और 7 39, ये और एक अंक बाद 10, ये आए स्टूडेंट। और ये 10 की घात कितने हो गए स्टूडेंट्स? 10 की घात 19 है ये, और 2 यहाँ हो गई, तो 10 की घात हो गई 21, ठीक। अब ये आया देखो 56, बस हल कर लीजिए, 56/396, और एक जीरो और ऊपर चले गए, तो 10 की घात 20। अब इसे कर लीजिए स्टूडेंट, 6 से कट जाएगा, नहीं 8 से कट जाएगा, 8 7 56, 8, फिर स्टूडेंट से वही मान लो 396, फिर मैजिक फार्मूला लगाओ, क्योंकि आपको पूरा तो दिखाना नहीं। तो भाई ऊपर है 56 और इसे क्या मान लो 400, 396 है, 10 की घात 20, तो ये ऊपर चल जाएगी, 10 की घात 18, ये कट गया, 4 से काट लीजिए, कितना आसान, देखो 4 एकम 4, 14 चौका 56 हो जाएगा ना, तो कितना होगा 14 गुना 10 की घात 18, 14 गुना 10 की घात 18 यहाँ है, या स्टूडेंट का 1.4 गुना 10 की घात 19, इतने फोटोन हो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थोड़े से ये है भी तो नंबर स्टूडेंट, 3 नंबर के सवाल है, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखें। अगर आपने मेरा फॉलो पकड़ लिया एक बार स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत ही आसानी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आप सवाल करते रहिए, और स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश वैद्य समीकरण पर न्यूमेरिकल होंगे, जो कि 3 नंबर का सवाल वो भी आता ही आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूले, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, जिससे कि वीडियो आते के साथ आपको तुरंत पता चल जाए नोटिफिकेशन का। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए, बहुत जल्दी बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, समय का इंतजार मत कीजिए, तुरंत लग जाइए। इसी बेस्ट विशेष के साथ मैं इस वीडियो का ही समापन करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।